सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी लोग। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भैया जोसा काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जोसा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जो कि यार 12 सितंबर यानी कि एक दिन पहले कल से स्टार्ट हो चुके हैं। सॉरी यार, माफ करना, ये वीडियो एक दिन लेट आ रही है। आज 13 सितंबर हो चुकी जब मैं वीडियो आपके पास आप देख रहे हो स्टार्टिंग के वाले दिन। तो ऑलरेडी यार 12 सितंबर से जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे पास बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे और आपके बराबर आप कमेंट कर रहे हो कि भैया जोसा के ऊपर जल्दी से वीडियो लेकर आओ, जल्दी से बताओ डिटेल में जोसा पे कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। और मेनली बात करें तो जोसा में कौन कौन से कॉलेज आते हैं जहां पर हमको अप्लाई करना है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि ओनली परफेक्टली जेईई मेन पेपर 2 के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेते हैं। जोसा के अंदर क्या कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर हमको फिल करना है, किस चॉइसेस हमको फिल करनी है, क्योंकि अब टाइम चल रहा है चॉइस फिल करने का। सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल एनआईटी, एसपीए के अंदर एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा। एनआईटी के अंदर बात करें तो ओवरऑल मिलाकर 9 एनआईटीज इस जोसा काउंसलिंग के अंडर आती है। तो टोटल मिलाकर बात करें तो 16 कॉलेजेस यहाँ पर अंडर आते हैं किसके, जोसा के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमको अप्लाई कहाँ करना है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे ऊपर देखें तो आप सबसे पहले आपको सिंपल लिखना है यार जोसा काउंसलिंग। जोसा जब आप लिखोगे तो सबसे नंबर 1 के ऊपर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट निकल कर आ जाएगी जोसा। क्लिक करना और आपको जाना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा देखो जोसा 2022 शेड्यूल। अगर हम शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके थे। अगर शेड्यूल की पीडीएफ ओपन करें तो यहाँ पर हमको शेड्यूल लिख रखा है कि यहाँ पर 11 सितंबर को जो कि जेईई एडवांस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका था 11 सितंबर को। और सितंबर 12 की बात करें तो 12 सितंबर से यहाँ पर कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन और बात करते हैं चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद सितंबर 18 को यहाँ पर मॉक सीट अलोकेशन नंबर 1 होगा। सितंबर 20 को यहाँ पर मॉक राउंड 2 अलॉटमेंट होगा। और अगर अपन लास्ट डेट बात करें तो लास्ट डेट अप्लाई करने की और अपने जो भी प्रेफरेंस हम चॉइसेस फिल करेंगे कॉलेजेस की, उन सभी को लास्ट डेट क्या है चॉइसेस फिल करने की, चॉइसेस लॉक करने की, अप्लाई करने के लिए जोसा पे। तो लास्ट डेट है जो कि 21 सितंबर। 21 सितंबर को शाम को 5 बजे तक हम अप्लाई कर सकते हैं जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि लास्ट 20 सितंबर लास्ट डेट रखी हुई है। कैंडिडेट कैन लॉक देयर चॉइसेस। आप जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करेंगे, चॉइसेस फिल करेंगे कॉलेजेस की, तो उसको जो चॉइसेस को लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो चॉइसेस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। अगर हम अपने हिसाब से चॉइसेस को लॉक करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट है जो कि है सितंबर 20 तक। उसके बाद अगर पहले बात करें तो सितंबर 18 को यहाँ पर मॉक सीट अलोकेशन होगा राउंड 1 और सितंबर 20 की बात करें तो मॉक सीट अलोकेशन राउंड नंबर 2। भैया मॉक नंबर क्या होता है, मॉक सीट अलोकेशन क्या होता है? मॉक का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले जब एक्चुअल का सीट अलॉटमेंट होगा राउंड नंबर 1 का, जो कि होगा लगभग 23 सितंबर को राउंड नंबर 1 का सीट अलॉटमेंट होगा। तो 23 सितंबर एक्चुअल राउंड नंबर 1 का सीट अलॉटमेंट से पहले एक मॉक राउंड होगा जो कि 18 सितंबर को होगा। मॉक मतलब कि हमको टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कॉलेजेस का, हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हम चॉइसेस को जो फिल करेंगे अभी उसको फिर से एडिट कर सकते हैं, उसको फिर से हम रीशफलिंग वगैरह कर सकते हैं चॉइसेस को, प्रेफरेंस ऑर्डर को। इसलिए मॉक राउंड नंबर 1 और मॉक राउंड नंबर 2 आएगा। उसके अंदर हमको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है, प्रोविजनल आइडिया मिल जाता है कि हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इसलिए वाला वो होगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम मॉक राउंड नंबर के बाद भी अप्लाई करते हैं तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं जोसा के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो कि 23 सितंबर को एक्चुअल सीट अलॉटमेंट राउंड नंबर 1 होगा। उसके बाद 23 से लेकर 26 तक हमारे पास जो है यहाँ पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इस बार भी जोसा के अंदर रिपोर्टिंग जो है, काउंसलिंग जो है परफेक्टली ऑनलाइन होने जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है। इस बार भी कोई ऑफलाइन प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है। बट हाँ, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जब सबके सब पूरी जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, लगभग 1 महीने तक जोसा काउंसलिंग चलने वाली है, अक्टूबर तक। तो लगभग जब पूरी जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको जब कॉलेज मिलेगा तो उसके बाद जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तब तक आपको एक बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर अगर एक और लिंक के ऊपर देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर जो है अगर हमको अप्लाई करने के लिए सिंपल इस वाले होम पेज के ऊपर जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमको लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो जोसा काउंसलिंग। यहाँ पर क्लिक किया, ओके किया, इसके ऊपर आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपको लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो भी पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 आपको जो डालना है, उसका पासवर्ड डालना है और उसका सिक्योरिटी पिन डालनी है, साथ साथ के अंदर आपको लॉग इन कर देना। उसके बाद आपके सामने अपना जो भी आपका डाटा है, आपका नाम, रोल नंबर वगैरह सब आपके पास ओपन हो जाएगा। और साथ साथ के अंदर आपके पास जितने भी साइड में जो भी कॉलेजेस हैं सब कॉलेजेस आपको मिलेंगे। वहां पर आपको अपनी प्रेफरेंस चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है, आगे अंदर लॉगिन करने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक चीज है, यहाँ पर जो ऊपर कुछ 3 रूल लिखे हैं वो ये
कि अगर आपने जेई मेन 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि हम करेंगे उसके अंदर फिल करेंगे, तो आपको जेई मेन 2022 का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है। अगर आपने जेई एडवांस के लिए अप्लाई किया था तो आप जेई एडवांस का यहाँ पर पासवर्ड यूज करेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये 2 से 3 बातें यहाँ ऊपर लिखी है, इसको पढ़ के आप ध्यान रख सकते हो। बाकी हमको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यूज करके पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद हमको अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस को फिल करना है। और एक और चीज की कॉलेज की प्रेफरेंस को फिल करने के बाद हमको जितने भी जो भी डेटा हमारा आएगा उसको हमको प्रिंट निकाल लेना है, जो कि एज ए प्रूफ के लिए हमारे पास रहेगा। देखो सीट एक्सेप्ट कैसे करना है, सीट के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं भैया, सीट को एक्सेप्ट करते समय कौन कौन से ऑप्शन हमको चूज करने होते हैं, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, ये 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। इसके ऊपर अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमको जरूरत है तो किसकी भैया, कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना है उसके बारे में। तो चलते वीडियो के आगे और समझते हैं कैसे भैया प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करना है, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है, कौन कौन चीजें होती है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसको हमको कैसे किस प्रेफरेंस के अंदर फिल करना और क्या करना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि यार जितने भी कुल मिलाकर 16 कॉलेजेस हैं, इन 16 कॉलेजेस को भी हमको प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करना है। देखो जितने भी कॉलेजेस में यहाँ पर सीक्वेंस आपको बताने वाला हूँ प्रेफरेंस ऑर्डर, उन सभी को अपन किस बेस के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। 2 से 3 चीजें हमको ध्यान में रखनी। पहले बात करते हैं फीस वगैरह हो गया, उसके बाद करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर बात करते हैं प्लेसमेंट वगैरह हो गया, उसके बाद देखते हैं कि कैसे फैकल्टी है वहाँ की, उसके बारे में हम इतना ज्यादा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी हमारे हाथ में जो है देखना वो फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, वो कैसे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के बच्चे जो अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनके कैसे रिव्यूज हैं, वो अपन इसकी वेबसाइट से देख सकते हैं, वहां से हमको चाहिए डेटा मिल जाता है, ठीक है। वैसे अपन एक डिटेल में अलग से बात कर लेंगे इन सभी चीजों के बारे में कि भाई इनकी फीस, प्लेसमेंट वगैरह कैसा क्या है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी अपन रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए मोटा मोटा आइडिया लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 के अंदर जो फिल करना है वो स्टार्ट करते हैं अपन, बिल्कुल मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला वीडियो का स्किप मत करना, एक कॉपी और पेन ले लो साथ में, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ पॉइंट सब लिखते जाना, ठीक है। क्योंकि चीजें ऐसी जो आपको हर बार याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप बाद में वीडियो को वापस देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लिखते चलो, ठीक है। पहले नंबर पे बात करूंगा वो हमारे पास आएगा कौन सा, एसपीए दिल्ली, जो कि यार अभी बात करते हैं कि सभी तरह के सब मायनों में देखें, चाहे यार वो फीस हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट वगैरह हो गया, इन सभी मायनों में देखें तो एसपीए दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं। अगर रैंकिंग देखें तो रैंकिंग के अंदर भी एनआईटी और एसपीए के अंदर भी सबसे नंबर 1 पे एसपीए दिल्ली का ही नाम आता है, तो नंबर 1 के ऊपर इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि नंबर 2 के ऊपर जो कॉलेज है वो हमारे पास है कौन सा, एनआईटी, कौन सा, ट्रिची, एनआईटी ट्रिची है। इसके बाद बात करूं तो नंबर 2 के ऊपर हम रख सकते हैं एनआईटी ट्रिची को। सभी एनआईटीज के अंदर 9 एनआईटीज है, 9 एनआईटीज के अंदर नंबर 2 के ऊपर, नंबर 1 के अंदर जो एनआईटी है वो कौन सी, एनआईटी ट्रिची, तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो नंबर 3 पर कॉलेज है, नंबर 3 वाला कॉलेज और नंबर 4 वाला कॉलेज में दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, क्यों, इसका रीजन है वो अपन देखते हैं। पहले लिखूंगा यार मैं एनआईटी कैलीकट, उसके बाद में लिखूंगा कौन सा, एसपीए, जो कि कौन सा, भोपाल। अब इसका क्या रीजन है, एनआईटी कैलीकट और एसपीए भोपाल का रीजन मैं एक साथ क्यों बोलना चाह रहा हूं, उनको बोलने का मतलब ये, अब यहां पर डिपेंड करेगा एनआईटी कैलीकट, एसपीए भोपाल, आप किस तरह के स्टूडेंट्स हो और किस तरह का कॉलेज प्रेफर करना चाहते हो। बोलने का मतलब ये, इन दोनों की कॉलेज लगभग जो रैंकिंग है ना, वो लगभग रैंकिंग कट ऑफ वगैरह अप्रोक्सीमेटली सेम जा रही है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लगभग अगर मैं ट्रेंड देखें तो अप्रोक्सीमेटली दोनों की रैंकिंग जो है वो लगभग सेम है, एनआईटी कैलीकट और एसपीए भोपाल की। तो भैया किस बेसिस के ऊपर उनको डिसाइड करना है, किस बेसिस के ऊपर देखना है कौन सा ऊपर फिल करना है, कौन सा नीचे फिल करना है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर किस चीज की, वो है कौन सी, फीस, कि भाई इनकी फीस क्या है, फीस के ऊपर उनको बस डिफाइन कर लेते हैं। अगर कुछ डेटा के अनुसार देखें तो एनआईटी कैलीकट की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास पड़ती है कितनी, एनआईटी कैलीकट की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली पड़ती है 54,000 के आसपास, ये पर ईयर की बात कर रहा हूँ, 54,000 के आसपास एनआईटी कैलीकट की बात कर रहा हूँ। और एसपीए भोपाल के बारे में अगर बात करें तो एसपीए भोपाल की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 55,000 के आसपास है भैया, अप्रोक्सीमेटली 55,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पड़ रही है। तो लगभग फीस तो सेम ही है, 54, 55, ऊपर नीचे हो सकता है डेटा, हर साल फीस के अंदर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का फेरबदल हो सकता है, पर लेकिन अप्रोक्सीमेटली फीस सेम है। तो कैसे डिसाइड करें किस में जाना है, अब यह ध्यान देंगे। तो अगर अपन इसकी कट ऑफ के बारे में ध्यान दें कि इनके अंदर एडमिशन किस बेसिस के ऊपर होता है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना ध्यान अभी नहीं दे पा रहा हूं मैं, अभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के अंदर लगभग सेम है। और भी अगर टॉप के बारे में बात करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर कट ऑफ फीस वगैरह इनके ऊपर पहले ध्यान दें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी कैलीकट और एसपी भोपाल के अंदर जो है, इनके अंदर अगर एडमिशन का क्राइटेरिया देखें तो क्राइटेरिया क्या है कि एनआईटी जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी एनआईटी कॉलेज होते हैं, एनआईटीज के अंदर भी 2
कोटा होते हैं, एक तो होता है होम स्टेट कोटा और एक होता है अदर स्टेट कोटा। यानी कि अगर हम इस एनआईटी कैलिकट की होम स्टेट कोटा, अगर आप इस एनआईटी अगर आपके पास होम स्टेट कोटा लग रहा है तो अगर आप होम स्टेट कोटा वाली एनआईटीज की यहाँ पे जो कट ऑफ है इसको अगर आप क्लियर कर रहे हो, आपको पता चल रहा है भैया लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग में मेरी जो रैंक है वो इस वाली कट ऑफ में आ रही है एनआईटी कैलिकट की, और मैं होम स्टेट से हूँ या फिर अदर स्टेट से हूँ, मेरी कट ऑफ इस वाली के अंदर आ रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलेज को ऊपर फिल कर देंगे। अगर मेरी रैंक है जो एसपी भोपाल की अप्रोक्सीमेटली आ रही है, क्योंकि एसपी भोपाल जो है वो अदर स्टेट या होम स्टेट कोटा नहीं होता, जितने भी एसपी कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल एसपी दिल्ली, एसपी भोपाल और एक और एसपी आएगा वो एसपी विजयवाड़ा, तो जितने भी एसपी कॉलेज हैं वहां पर हमारे पास होम स्टेट या अदर स्टेट कोटा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, सिंपल ऑल इंडिया रैंक होती है, एआई ऑल इंडिया रैंक, मतलब जो भी आपको कॉमन रैंक लिस्ट होती है ऑल इंडिया रैंक, उसके हिसाब से यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ पर आपके पास होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा नहीं होता, यानी कि एसपी भोपाल के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर लेकिन फर्क कम पड़ता है होम स्टेट का, वो पड़ता है कहां से, एनआईटी कैलिकट से। तो अगर आपके एनआईटी कैलिकट के अंदर होम स्टेट लग जा रहा है तो ट्राई करेंगे एनआईटी कैलिकट को ऊपर फिल कर देंगे बिकॉज ऑफ होम स्टेट, क्योंकि अगर अपने स्टेट के अंदर ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो इससे बेहतर कौन सी वाली बात हो सकती है, ठीक है। पर लेकिन अगर आपको बिल्कुल जाना ही बाहर है कि भैया मुझे तो बाहर जाके ही पढ़ना है, तो बिल्कुल अगर आपको चाहते हो कि मुझे एसपी भोपाल ही जाना है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो बोलिए आप इसको ऊपर डाल सकते हो। बाकी इसको अगर ऊपर रखो तो भी ठीक है, इसको ऊपर रखो तो भी ठीक है, ये खैर अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने साथ में इनको लिखा है, ठीक है। फीस भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, किसको ऊपर रखते हो किसको आप नीचे रखते हो, टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारी कौन सी होम स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरफ, ये ऑर्डर हुआ किसका 1 2 3 4, यहां तक की तो भैया बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 के ऊपर, जो है नंबर 5 और नंबर 6 को मैं आप दोनों को फिर से क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में लिख रहा हूँ। नंबर 5 के अंदर जो है वो हमारे पास लिखूंगा मैं कौन सा, एसपीए, जो नेक्स्ट थर्ड वाला एसपी है वो हमारे पास कौन सा, एसपीए विजयवाड़ा, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है एनआईटी, भैया 3 एसपीए 3 एसपीए हो गए। एनआईटी के बारे में बात करूं तो एनआईटी हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, रूरकेला, ठीक है। अब एनआईटी रूरकेला यहाँ पर आ रही है। अब इन दोनों को भी मैं साथ के अंदर फिर से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इन दोनों की भी रैंकिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। तो जब रैंकिंग सेम हो जाती है तो फिर से अपन क्या करेंगे, फीस वाला क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर इनकी फीस देखें तो फीस में ध्यान देना, अप्रोक्सीमेटली एसपी विजयवाड़ा की जो फीस है वो 82,000 के आसपास है पर ईयर बात करेंगे, ठीक है, 82,000 के आसपास है पर ईयर एसपी विजयवाड़ा की फीस, जो कि ज्यादा ही है, मतलब ठीक है, नॉर्मल मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं जो एनआईटी रूरकेला की फीस है, वो फीस जो है ना वो लगभग इसकी डबल है, मतलब कितनी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास है पर ईयर पड़ती है किसकी, एनआईटी रूरकेला की फीस। यानी कि भैया एक तो समझ में अच्छी आ गई कि अगर हम इसको एसपी विजयवाड़ा को ऊपर रखेंगे तो ही बेस्ट रहेगा और एनआईटी कैलिकट को नीचे रखेंगे नंबर 6 के ऊपर तो ज्यादा ही बेस्ट रहेगा अगर हम फीस के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार जो इतनी ज्यादा फीस नहीं पे कर पाते। बट लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको बोल देता हूँ, अगर आप इसको ऊपर रखना चाहते हो कि भाई अगर मेरी तो होम स्टेट है, होम स्टेट के कारण मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूँ तो बिल्कुल आप रख सकते हो, या चाहती हूँ तो वो भी बेस्ट है, होम स्टेट के अकॉर्डिंग हम इसको ऊपर रख सकते हैं। यानी कि सेम इसको भी हम क्या करेंगे, होम स्टेट या अदर स्टेट, और इसको बात करेंगे कौन सी, ऑल इंडिया, ठीक है। एसपीए के अंदर ऑल इंडिया रैंकिंग चलती है और एनआईटी के अंदर होम स्टेट या अदर स्टेट कोटा चलता है, तो इसके ऊपर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। पहले लेकिन अगर आप फीस के ऊपर देखोगे तो भैया बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है फीस के अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इसको ऊपर नीचे रख सकते हैं। इसलिए नंबर 5 के ऊपर मैंने एसपीए विजयवाड़ा को रखा है और नंबर 6 के ऊपर मैंने एनआईटी रूरकेला को रखा है, ठीक है। एक और यहाँ बताता हूँ कि भैया ये जो फीस है क्या ये फीस कम नहीं हो सकती है, तो यार एनआईटी एसपीए इन सभी के अंदर रूल होता है कि अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो लगभग अगर 5 लाख से कम होती है, फिर 2 लाख 3 लाख, ऐसा अलग अलग डिफरेंस होता है, 1 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, 3 लाख से कम है, तो किसी किसी की शायद 1 लाख से कम होती तो पूरी उनको जो एकेडमिक फीस होती है, ट्यूशन फीस, वो पूरी माफ कर दी जाती है। ऐसा मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिससे मेरे मतलब कॉन्टेक्ट है, तो मैंने उनसे पूछा तो बहुत सारे ऐसा एनआईटी के अंदर तो ऐसा कहते हैं कि जिसकी अगर फैमिली इनकम इतनी कम है तो उसको ऐसा मिलता है, जिसकी 1 लाख से कम है तो उसकी शायद पूरी फीस माफ की जाती है। ऐसा हर एक एनआईटीज में, हर एक कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, यानी कि स्कॉलरशिप तो भैया मिलती है। अगर आपकी फैमिली इनकम सब सोर्सेज से मिलाकर बहुत कम है तो गारंटेड आपको 100% भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी को 50% भी मिलती है, किसी को 30%, 20%, 10%, 5% स्कॉलरशिप ऐसा मिलती है कैटेगरी वाइज। बिल्कुल एनआईटी के अंदर रूल होता है, क्योंकि ये सभी कॉलेज भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आप फीस को ऐसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो भी अगर आपकी वो जो फैमिली इनकम बहुत ज्यादा कम है तो भी आपको यहाँ पर आराम से एडमिशन आप पढ़ लोगे और लो फीस के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। सरकार आपको पढ़ाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। बस हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि अगर थोड़ा सा हमको रैंकिंग डिसाइड करें तो ये 5th के अंदर और 6th के अंदर हमारे को ये रख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चलते जो हमारा नेक्स्ट जो कॉलेज है वो हमारे पास नंबर 7 वाला, नंबर 7 के अंदर वो है हमारे पास एमएनआईटी, कौन सा, जयपुर, जो कि हमारे पास अच्छा खासा टॉप कॉलेज है, जो कि हमारे पास राजस्थान में एमएनआईटी जयपुर, जो कि अच्छा खासा कॉलेज है। और यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा कुछ इसकी रैंकिंग लगभग 7 के ऊपर बिल्कुल फिक्स ऐसा ही है, इसके अंदर हम फेरबदल नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर
8 के बारे में बात करते हैं। नंबर 8 और नंबर 9 को फिर से साथ में रख रहा हूँ और फिर से अपन कंपैरिजन करेंगे। नंबर 8 के अंदर जो है वो क्या MANIT भोपाल, ठीक है, जैसे SPA भोपाल था वैसे MANIT भोपाल। और नंबर 9 के ऊपर जो है वो हमारे पास कौन सा है, VNIT नागपुर, ठीक है, MANIT भोपाल और VNIT नागपुर। ये दोनों की लगभग रैंकिंग क्या है भैया, बिल्कुल जो है लगभग सेम है भैया। डिफाइन करते हैं इसके ऊपर, पहले फीस के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर MANIT भोपाल के बारे में जब फीस की बात करूं तो इस साल की लेता है कितनी, 61,000 के आसपास लेती है लगभग MANIT भोपाल, जो कि ज्यादा नहीं है। SPA की फीस देखो लगभग मीडियम है, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, ठीक है। SP भोपाल की भी लगभग इतनी, SP दिल्ली की भी लगभग इतनी रहती है, भोपाल की भी लगभग इतनी, और SP विजयवाड़ा की लगभग इतनी है। पर लेकिन अगर बात करें तो MANIT भोपाल ये NIT भी है, तो इसकी जो फीस है लगभग 61,000 पर ईयर के आसपास है। और अगर VNIT नागपुर की फीस बारे में बात करें तो VNIT नागपुर की फीस यार थोड़ी सी ज्यादा रहती है और स्टूडेंट इसलिए इसको पहले कम प्रीफर करते हैं। 1.5 लाख पर ईयर के अप्रोक्सीमेटली रहती है, यानी लगभग अगर बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 2 से भी ज्यादा हो गया, ठीक है, लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गया। तो ये इस कारण में इसको वाली NIT को मैंने ऊपर रखा है, MANIT भोपाल को, उसके बाद VNIT नागपुर को नीचे रखा है। और VNIT नागपुर क्योंकि NIT है, फीस तो वो ज्यादा है यार। और अगर मैं बात करूं तो देखो NIT रूरकेला इसकी फीस और ज्यादा है, तो अगर आप चाहो तो इन दोनों की जो रैंकिंग में ऊपर नीचे कर सकते हो। पर लेकिन अगर आप VNIT नागपुर को होम स्टेट कोटा है सेम, अगर आपके पास होम स्टेट अदर स्टेट कोटा है, अब देखो दोनों NIT है, MANIT भोपाल भी NIT है और ये भी NIT है, यानी दोनों के अंदर होम स्टेट या अदर स्टेट कोटा होगा। अगर आप होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा के ऊपर बेसिस के ऊपर VNIT नागपुर को ऊपर रखते हो नंबर 8 के ऊपर, और अगर चाहते हो कि क्या मैं NIT रूरकेला जो है इसकी जगह उठाकर यहाँ कर दूं और NIT को VNIT नागपुर को यहाँ कर दूं बिकॉज ऑफ होम स्टेट, तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फीस का फेरबदल हो जाएगा। इसकी फीस लगभग 2 लाख रुपए पर ईयर पड़ रही है और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, 50,000 रुपए का फर्क है। तो अगर होम स्टेट है तो होम स्टेट अगर आप महाराष्ट्र से हो तो अगर आप NIT को इसको उठाकर ऊपर रख सकते हो और आपकी कट ऑफ क्या लगभग आ रहे हो तो भी आप कर सकते हो इतना। अगर आप बाहर के स्टेट हो तो जरूर यहाँ रखना, होम स्टेट हो तो 9 नंबर से उठाकर आप इसको नंबर 6 के ऊपर रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ये नंबर 6 के ऊपर आप इसे रख सकते हो ताकि आपको जो होम स्टेट के कोटा से ये चीज आपको पहले मिल जाए और अब जो आपकी फीस है लगभग 1.5 लाख के अंदर ही काम हो जाए, ये 2 लाख के अंदर काम ना हो, बोलने का मतलब। और अगर आप चाहो तो भले इसको NIT रूरकेला के ऊपर रख सकते हो क्योंकि इसकी रैंकिंग ऊपर है, बोलने का मतलब ये। बाकी जनरल जो बात करें वो हमको इन दोनों में फेरबदल आप कर सकते हो, MANIT भोपाल के अंदर और VNIT नागपुर के अंदर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो हमारे पास नेक्स्ट जो है नंबर 9 तक क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 से बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 के ऊपर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास कौन सा आता है, IIEST शिवपुर। ये कॉलेज अगर आपने ध्यान दिया हो, IIST शिवपुर करके कॉलेज है, ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। NITs के अंदर बात करते हो तो टोटल 9 NITs के अंदर भी एक लेवल के अंदर इसका नाम आता है IIST शिवपुर। ये NIT नहीं है पर लेकिन देखिए GFTI कॉलेज है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। पहले आता है NIT, उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा IIIT, फिर आता है पहले आता है IIT, फिर आता है IIIT, फिर आता है NIT, फिर आता है GFTI। आर्किटेक्चर के अंदर अगर JEE पेपर 2 के अंदर बात करते हो तो ओनली NIT और GFTI आते हैं, GFTI के अंदर SP आ जाते हैं। तो GFTI के अंदर पहला जो टॉप कॉलेज है हमारे पास IIST शिवपुर है, तो इसको आप 10 नंबर पे रख सकते हो। इसके साथ में अगर मैं बात करूं तो नंबर 11 जो हमारे पास है वो मैं बात करूं कौन सी, बिट्स मेजरा, ठीक है। ये बिट मेजरा जो हमारे पास है, बिट मेजरा कौन सा है, बिट मेजरा रांची, ठीक है, ये हमारे पास रख सकते हैं कहां पर, नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, इन दोनों के अंदर फिर वापस क्या कंपैरिजन है, इन दोनों के अंदर वापस कंपैरिजन है। कैसे, इनकी रैंकिंग लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम है पर लेकिन यहाँ फीस का बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया, ध्यान देना। IIST शिवपुर की अगर मैं पर साल की बात करूँ ना तो पर साल के अंदर IIST शिवपुर लगभग 70,000 पर ईयर है, लगभग 70,000 पर ईयर फीस पड़ती है। पर लेकिन बिट्स मेजरा की अगर बात करूं तो बिट मेजरा रांची जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली बात करें तो जितने भी कॉलेज मैंने अब तक नाम लिए आगे लेने वाला हूं, पूरी काउंसलिंग के अंदर जोसा काउंसलिंग में सबसे ज्यादा फीस इसकी है। देखो अब तक सबसे ज्यादा फीस किसकी थी, NIT रूरकेला थी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर ईयर। पर लेकिन अगर मैं NIT बिट्स मेजरा रांची की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पर ईयर के आसपास अप्रोक्सीमेटली इसका डेटा जाता है। 3 लाख पर ईयर, सोच सकते हो 3 लाख पर ईयर किसको कहते हैं, 3 लाख रुपए लगते हैं। देखो इसलिए बोलने का मतलब ये कि यहाँ पर आप चाहो तो इसको IIST शिवपुर को ऊपर ही रखो तो बेस्ट है, पर लेकिन आप बिट्स मेजरा रांची जो यहाँ पर रखना चाहते हो तो इसको भी ऊपर रख सकते हो। अगर आपको जाना है भैया मेरी स्टेट में रहना, अगर आप इस होम स्टेट से हो तो आप रख सकते हो, ठीक है। बट लेकिन यहाँ जो फीस है बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स अगर हैं तो जरूर आप इस NIT इस जो चीज़ है बिट मेजर रांची को, इसको 11 पे ना रखकर नीचे 12, 13 के अंदर भी किसका सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब 12, 13, 14 कॉलेज कौन सा वो देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नंबर 12 और नंबर 13 और नंबर 14 जो कॉलेज है वो तीनों में एक साथ लिख रहा हूँ। वो हमारे पास कौन सा है, पहला जो है NIT, वो पहला जो है वो है हमीरपुर। कौन सा, NIT हमीरपुर। नंबर 13 पे जो है वो हमारे पास कौन सा, NIT पटना बिहार। नंबर जो 14 पे है वो है NIT रायपुर, जो कि कहाँ पर भैया, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो हमीरपुर, पटना, रायपुर, ये तीनों की रैंकिंग जो अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। इन तीनों की रैंकिंग अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसके अंदर बात ये है। और अगर मैं बात करूँ इनकी फीस की, तो इनकी फीस भी ये है तो बहुत लो रैंकिंग वाली NITs, और तीनों लगभग अप्रोक्सीमेटली रैंकिंग सेम है। और अगर मैं अंदर बिल्कुल डिटेल में रैंकिंग की बात करें, तो जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो रैंकिंग अकॉर्डिंग लिखा है। पहले NIT हमीरपुर, फिर NIT पटना, फिर NIT रायपुर। ध्यान देना, इसकी जो फीस अगर बात करें तो इसकी जो फीस है हमीरपुर की वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख रुपए, 1.4 लाख। NIT अगर पटना के बारे में बात करते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख। और अब लगभग NIT रायपुर की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.3 लाख। यानी कि डिफरेंस कितना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.4, 1.6, 1.3। और मैंने कट ऑफ रैंकिंग के हिसाब से इनको जमा रखा है, ये फीस के हिसाब से। अगर इसके अंदर से आप किसी में भी होम स्टेट से बिलोंग करते हो NIT को, तो उस NIT तीनों में से उस NIT को उठा लेना और उस NIT को लेकर रख देना कहां पर, नंबर 11 के ऊपर। और बाकी 11 से इन चीजों को ऐसा का ऐसा नीचे किसका देना, बोलने का मतलब समझ गए ना क्या करना है। जिस भी लेट से आप अगर पटना से हो, आप बिहार से बिलोंग करते हो, पटना यहाँ पर आपको होम स्टेट लग रहा है, क्योंकि NIT के अंदर होम स्टेट तो होगा ही, होम स्टेट कोटा होगा तो आपकी कट ऑफ थोड़ी क्या होगी, लो जाएगी। तो इस वाले कॉलेज को उठा कर कहाँ रख देना, यहाँ रख देना कहाँ, बिट रांची की जगह। और बाकी बिट रांची को नीचे किसका देना, हमीरपुर को यहाँ किसका देना, और ये रायपुर तो अपनी जगह रह जाएगा। अगर रायपुर को उठाते हो ऊपर रखते हो तो 1, 2, 3 सेम ऐसा कैसे एज इट इज नीचे खिसक जाएंगे। बोलने का मतलब ये करना है, क्योंकि भैया बिट राशि की जो फीस है वो 3 लाख रुपए पर ईयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इतना ज्यादा नहीं हो सकता अफोर्डेबल एक साल के लिए। पर हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अलग बात है, पर लेकिन हो सकता है इसमें स्कॉलरशिप का इतना रूल हो या ना हो, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब कुछ थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हमको पता चलेगा। ये बोलने का मतलब ये सब ऑर्डर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारे पास है 15 और 16 के 2 कॉलेज और है, कुल मिलाकर 16 कॉलेज है। नेक्स्ट नंबर 15 और 16 जो कॉलेज जो है, नंबर 15 के ऊपर आता है वो हमारे पास है, वो है मिजोरम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जो कौन सा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, मिजोरम में ही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट जो है वो है SMVDU कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, कटरा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो मिजोरम यूनिवर्सिटी, मिजोरम यहाँ पर जो है कौन सा, SMVDU कटरा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ओनली ओपन कैटेगरी वालों को ही एडमिशन मिलता है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। SMVDU मतलब है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, कटरा जम्मू कश्मीर के अंदर ओनली ओपन कैटेगरी वालों यहाँ पर सीट्स हैं। और बाकी मिजोरम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सबकी सीट्स है। और ये जो बिट मेजर रांची है, यहाँ पर OBC वालों के लिए सीट नहीं होती है, OBC वालों को कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है। कहाँ पर, बिट मेजर रांची में, ठीक है। तो OBC वाले के अंदर इसमें सीट्स है ही नहीं एक्चुअली में, बात ये। SMVDU बाकी मिजोरम में 15 और 16 के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स बहुत कम प्रीफर करते हैं, मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मिजोरम में है या फिर मिजोरम के आसपास के जो स्टेट के, वही यहाँ पर ज्यादा जाना प्रेफरेंस करते हैं। सेम SMVDU कटरा के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन कैटेगरी वालों की सीट्स है SMVDU कटरा के अंदर, तो इसको आप लास्ट में रखेंगे। और बाकी अगर बात करूँ तो 14 तक ये रहता है, 15, 16 ये सब कॉलेज की एक हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस हमको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर भैया किस किस चीजों के ऊपर ध्यान दिए, एक बार मोटे मोटे रिवाइज मार लेते हैं। SP दिल्ली था, फिर उसके बाद NIT ट्रिची था, फिर कैलीकट और SP भोपाल के अंदर अपन ने क्या करा, डिफरेंस निकाला। उसके बाद NIT SP विजयवाड़ा और NIT रोलकेला के अंदर अपन ने जो है फेरबदल किया था। उसके बाद अपन NIT जयपुर को रखा 7 नंबर पे। उसके बाद 8 और 9 के ऊपर NIT भोपाल और VNIT नागपुर, उसके अंदर दोनों के अंदर अपन ने बात करी। उसके बाद 10 के ऊपर IST शिवपुर, 11 के ऊपर बिट मेजर के ऊपर अपन ने बात करी। 12, 13, 14 तीन NIT थी, NIT नागपुर, NIT पटना, NIT रायपुर, तीनों के ऊपर अपन ने बात करी, तीनों को अपन ने फेरबदल की अंदर से अंदर। और NIT 15 पे और 16 के ऊपर मिजोरम यूनिवर्सिटी और SMVDU कटरा, जो कि आप लास्ट में रख सकते हो एज ए साइड ऑप्शन के लिए। ये टोटल 16 कॉलेज का सीक्वेंस यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यार फॉर ग्रांटेड को यहाँ पर चीज नहीं है, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि फॉर ग्रांटेड सीक्वेंस के अंदर मैंने कोई बात नहीं करी। फॉर ग्रांटेड जहाँ था वहां था, और जहाँ नहीं था मैंने आपको बोला कि आपका अपने अकॉर्डिंग भी सेट करना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है। देखो सीक्वेंस कॉलेज को फिल करना प्रेफरेंस एक ऐसी चीज जहां पर हमको बिल्कुल चीज बारीक से ध्यान देना पड़ेगा, बारीकी से हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको अभी बात करी कि मॉक राउंड होता है, मॉक राउंड नंबर 1, मॉक राउंड नंबर 2। मॉक राउंड के अंदर हमको पता चलेगा, टेंटेटिव हमको आइडिया
लगता है कि कौन सा कॉलेज हमको मिल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी चॉइसेस को फिर से एडिट या फिर से शफलिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं हमारी चॉइसेस को। इसलिए मॉक राउंड से पहले हमको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है ना, ताकि हमको टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कॉलेज का। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे जान रहे ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है जोसा के लिए वो 20 सितंबर है। ठीक है, तो यार मॉक राउंड जैसा भी अपन ने बात करी कि मॉक राउंड होगा, तो मॉक राउंड को जो रिजल्ट आएगा वो हमको पता चलेगा भैया टेंटेटिव हमको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उससे पहले सीट को जो चॉइसेस है इसको लॉक मत करना, बस हम गलती ये कर देंगे, हम जो चॉइसेस को जो लॉक कर देंगे फिर से हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चॉइसेस को लॉक करने की लास्ट डेट है 20 सितंबर। 20 सितंबर से पहले 18 सितंबर और 20 को मॉक राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। तो मॉक राउंड का सीट अलॉटमेंट देखने के बाद हमको टेंटेटिव आइडिया पता लगेगा कि हमारा सीक्वेंस हमने फिल किया है वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद हमको पता करेंगे, अगर सही होगा तो उसके बाद में हम चॉइसेस को लॉक कर देंगे, और अगर सही नहीं होगा तो उसको फिर से एडिट करेंगे। उसके बाद हम लास्ट 20 तारीख को फिल को हमारे चॉइसेस को लॉक कर देंगे। तो 20 से पहले हमको चॉइसेस को लॉक नहीं करनी, 20 तारीख को चॉइसेस को लॉक करनी है मॉक राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने के बाद। अगर हमारे सीक्वेंस सही होगा, कॉलेज मिल रहा होगा, तो हम चॉइसेस को वही रहने के लॉक कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और वैसे टेंशन नहीं, अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं भी करते हो, चॉइसेस को लॉक करना भूल जाते हो, तो ऑटोमेटिकली चॉइसेस लॉक हो जाती है। बस हमको चॉइसेस को फिल करके सेव कर देनी, बस बात खत्म, हमारे अकाउंट के अंदर सेव कर देना बस, ठीक है। बाकी लॉक तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, अगर हम लॉक नहीं करते तो भी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी हमारी चॉइसेस, उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस बाकी हमारे पास ये चीजें जो रैंकिंग के बारे में बात करी, प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में बात करी, उम्मीद करता हूँ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें अपने बात करी, जो भी अपने डिस्कस किया, पूरा आपके सामने क्लियर है। और बाकी जो भी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट करना, ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो बहुत जल्दी कट ऑफ के ऊपर आ रही है, अपने एनआईटीज की कट ऑफ के बारे में बात कर ली, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कि भैया एनआईटीज के अंदर जितनी भी एनआईटीज है, जितने भी कॉलेज है, इन सभी कॉलेज के अंदर अदर स्टेट की कैटेगरी की का कट ऑफ है। अब बात करेंगे भैया अदर स्टेट के साथ साथ होम स्टेट के कैंडिडेट अगर हैं तो होम स्टेट की क्या कट ऑफ जाती है वो पर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कौन कौन सी क्या कट ऑफ रहने वाली है। स्पेशल राउंड भी होता है यहाँ पर, जोसा काउंसलिंग के टोटल मिलाकर 6 राउंड होते हैं। 6 राउंड के अंदर आपको सीट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर स्पेशल राउंड भी होते हैं जहाँ पर अगर किसी एनआईटी किसी कॉलेज के अंदर सीट्स खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो वैकेंट सीट्स के ऊपर फिर से काउंसलिंग कराई जाती है, उसके अंदर उसको बोलते हैं स्पेशल राउंड। तो स्पेशल राउंड के अंदर कहाँ तक कट ऑफ जाती है वगैरह वगैरह वो सब आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और सीट राउंड का जब सीट एक्सेप्टेंस सीट जो अलॉटमेंट होगा राउंड नंबर 1 का, तो उसके बाद आपको कौन से ऑप्शन चूज करने, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आपको नाटा के ऊपर भी, कॉलेज के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय। कोई भी डाउट हो, कोई भी ठीक हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।